हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का बहुत 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 सारा स्वागत है और इस नए वीडियो में भी आपका बहुत सारा स्वागत है। तो टाइटल देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि ये वीडियो करियर गाइडेंस के बारे में होने वाली है। इन केस योर फीलिंग स्टक इन योर करियर, डीमोटिवेटेड और फीलिंग एनी सॉर्ट ऑफ वे, देन दिस वीडियो इज़ जस्ट एंड जस्ट फॉर यू। सो वीडियो को अंत तक देखना। आई होप आपको इससे हेल्प मिले। हमेशा के जैसे हम इसको पाइल सिलेक्शन रखेंगे। सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड सिलेक्ट योर पाइल। अगर आपसे एक पाइल रेजोनेट नहीं होती तो दूसरी देख लो, बिकॉज इट्स अ वेरी जनरल रीडिंग। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना बिकॉज दैट्स एन एनर्जी एक्सचेंज। ऑल्सो कमेंट करना बिकॉज दैट इज़ वॉट कीप्स मी मोटिवेटेड। ठीक है, सो मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, सो मेक श्योर दैट यू कमेंट। And yeah, without any further delay, let's get started with the pile selection. तो अभी आपके सामने दो पाइल आ चुकी होगी, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो आप अपना स्वीट टाइम लीजिए एंड select what pile is resonating more with you. Take a few deep breaths and go forward. ओके यू गाइस, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में अब तक टाइम स्टैम्प्स आ चुके होंगे। सो आप जाके वहाँ पे अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हो। एंड अबाउट द बुकिंग्स, रिगार्डिंग द रीडिंग्स, जैसे आपको पता है जुलाई मंथ में मैंने सब चीज़ें क्लोज रखी थी, बट अगस्त 1 से एक दिन के लिए, अगेन सिर्फ एक दिन के लिए बुकिंग ओपन होगी। सो अगर आपको बुक करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो उस दिन 1 अगस्त को। ओके, फॉर अ फ्यू आवर्स, 12 बजे से लेकर 8 बजे तक। उसके बाद में आप बुक नहीं कर सकते। सो गाइस, आई थिंक आई हैव मेड एवरीथिंग क्लियर। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर वीडियो। आपकी वीडियो में आपका बहुत सारा स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि रिगार्डिंग योर करियर आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। First, we will take some time, close our eyes, sit in a very comfortable position. मैं चाहती हूँ अपने आंखें बंद करिए. Take a deep breath in, deep breath out. One more. Okay, let's get started. चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है करियर में। ऐसी कोई तो ड्रीम या फिर कोई तो प्रोजेक्ट या तो कोई आइडिया आपका करियर में ऐसा माइंड में, बैक ऑफ द माइंड है, जो आपको स्टार्ट करना है, उसकी तरफ काम करना है। बट फॉर सम रीज़न ऐसा हो सकता है कि रियलिटी में चीज़ें और लोग, या तो फाइनेंसिस का आपको सपोर्ट नहीं है, या तो लोगों का आपको सपोर्ट नहीं है, या तो उसके लिए कुछ आपको बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं ये जो ड्रीम ऑफ समथिंग, सम विजन जो आपका अपने लिए था, ये या तो बहुत पहले आया हुआ हो सकता है या तो करेंटली आ रहा है, लेकिन देर इज़ अ पर्पस अटैच्ड। ठीक है, करियर में एक चीज़ है जो आपको करनी है, आपके लिए बनी है, बट फॉर सम रीज़न रियलिटी और फाइनेंशियल सिचुएशन या फिर आपके लोगों का सपोर्ट आपको उतना मिलेगा नहीं। आप कोई चीज़ों में कार्मिकली स्टक रह सकते हो बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग दिस। तो ये जो भी चीज़ है, मुझे लग रहा है कि इट इज़ मेंट फॉर यू। ओके, बट बहुत ब्लॉकेजेस आएंगे एटलीस्ट टिल सितंबर। मुझे अभी से सितंबर तक का टाइम दिख रहा है। अगेन ये टाइमलेस वीडियो है। जब भी आप देख रहे हो, मुझे लग रहा है 3-4 मंथ्स स्टकनेस रहेगी। ये जो भी स्टकनेस से आप डील कर रहे हो, बिकॉज इट फील्स लाइक जो आपको एक्चुअली में करियर में अचीव करना है, जो बनना है, उसके आगे की जो सीढ़ियाँ हैं वो बहुत लोग चढ़ रहे हैं। तो मुझे ये भी लगता है वो जगह में, वो प्लेस में, वो विजन में बहुत कंपटीशन है आपका।
ओके बहुत कॉम्पिटिटिव चीज़ है जिसकी आप डिमांड कर रहे हो या जिसका भी ड्रीम आप देख रहे हो। ऑल्सो आप अंदर से भी सपोर्टेड नहीं हो, बाहर से भी सपोर्टेड फील नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ का मोटिवेशन और किल हो रहा है। देखो बाहर के सपोर्ट को आप फिर भी मैनेज कर सकते हो, अगर आपको अंदर से सपोर्ट नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, बिकॉज वट एवर यू आर डूइंग इन योर करियर, आई थिंक इट डज़ नॉट मैच विथ हु यू आर। ठीक है, आप जो भी हो उससे मैच नहीं करता। अगर आप कोई ऐसा करियर फॉलो कर रहे हो जिसमें आपका पैशन है, जिसमें जेन्युइनली आप इंटरेस्टेड हो, ना कि किसी और को प्लीज़ करने के लिए, दिखाने के लिए, देन दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक देन आई कैन से कि येस यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड ये चीज़ें पॉसिबल होंगी। बट फॉर सम ऑफ़ यू शायद जो चीज़ मैं बोल रही हूँ वो आपने ट्राई भी नहीं की है, उसकी तरफ कदम भी नहीं बढ़ाए हैं, बट यू हैव टू। इवन तो देर विल बी ब्लॉकेजेस। आपको एक पैशन प्रोजेक्ट पे काम करने को यहाँ पे कहा जा रहा है। लीव एनी कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट जो अभी आपको आ रहे हैं, आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल कन्फ्यूजन, करूँ नहीं करूँ, फॉर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल स्मार्टनेस आपको बहुत मास्टर करनी है। बिकॉज ये टाइम पे मुझे लगता है पैसों के साथ डीलिंग आपकी थोड़ी कन्फ्यूजिंग हो सकती है आने वाले 2-3 महीनों तक, कि आपको समझ नहीं आएगा कि क्या आ रहा है तो कहाँ जा रहा है, आ रहा है तो कहाँ डालना चाहिए, वॉट इज़ द स्मार्ट डिसीजन। यू विल बी वेरी कन्फ्यूज विथ योर फाइनेंसेस की चीज़ें कहाँ जा रही है। यू विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, ये टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि आप चीज़ों को, लोगों को कंपेयर करो अपने आप से एंड आपको बहुत डीमोटिवेटेड फील हो। यू कैन बिकम योर वर्स्ट एनिमी ये टाइम पे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियल कंपैरिजन आपका बहुत बढ़ने वाला है। अगर आप कोई पोजीशन पे हो, कोई जॉब पे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो जिसमें एक स्टेबल इनकम भी आपको आ रहा है, तो आप वो चीज़ को इक्विवेलेंट नहीं मानोगे, बिकॉज कोई कहाँ तो कुछ अच्छा और कर रहा है। एंड दैट्स ओके, दैट्स अ गुड मोटिवेशन, लेकिन इट ऑल्सो सेज दैट यू आर अ बिट अनग्रेटफुल, बिकॉज आप जहाँ भी जो भी कर रहे हो वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत कुछ देखना पड़ा। सो फर्स्ट बी कंफर्टेबल एंड ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। कंपैरिजन की भावना आने वाले टाइम में बढ़ सकती है, जहाँ पे आप बहुत बहुत कंपेयर कर सकते हो। सो ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे आप इन्वॉल्व हो, जहाँ पे बहुत लोग अपनी बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, मे बी सोशल मीडिया और रियल लाइफ में भी, तो वहाँ पे थोड़ा जाना अपना लिमिट करो। बिकॉज़ वो आपको रियलिटी से और प्रेजेंट से बहुत हटा देता है और वो आपको हमेशा लेस फील कराएगा। जितना भी आप कर लो, जितना भी आप बेटर कर लो करियर में, देयर विल बी ऑलवेज समवन जो आपसे बेटर कर रहा है। अगर आपकी आंखें सिर्फ उसी डायरेक्शन में जा रही है जहाँ पे लोग आपसे ऊपर हैं और आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हो, देन आई थिंक चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट बहुत हो जाएंगी करियर में। यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड। सो देर इज़ अ फीलिंग इनसाइड यू जो एक विजन को बॉर्न करना चाहती है, एक पैशन की तरफ काम करना चाहती है। और अगर आप ऑलरेडी एक पैशन प्रोजेक्ट में हो, देन ऑल्सो आप कंपेयर कर सकते हो। देन ऑल्सो आप कंपेयर कर सकते हो कि मुझे यहाँ तक मिला, मुझे इतना मिला, इसको इतना कैसे मिला, मैं क्या हूँ, ये दिस एंड दैट। ये एनर्जी बहुत नेगेटिव है। सो इसमें ड्वेल मत करना, बिकॉज ये चीज़ आपको बस बुरा फील कराएगी और आपको कभी भी मोटिवेशन नहीं देगी। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस ट्रेट। और आपको चीज़ों को थोड़ा पर्सनली लेना बंद करना पड़ेगा। इन केस आपके करियर के बारे में कोई आपको एडवाइस कर रहा है, कुछ बोल रहा है, तो मुझे लग रहा है वो शायद उस इंटेंट से बोलेगा भी नहीं जिससे आप ले लोगे। आप थोड़े सेंसिटिव हो सकते हो ये टाइम पे अपने करियर को लेके। लाइक आपके मन में ऑलरेडी चीज़ें आएंगी ऑफ कंपेरिजन, ऑफ हैविंग इनसिक्योरिटीज़, फाइनेंशियल कन्फ्यूजन। आपको आइडेंटिटी शिफ्ट होगा किसी के करियर में। ऐसे लग रहा है कि जो आप करते आ रहे थे वो अभी आपको इतना प्लीज़ नहीं कर रहा, आपको अभी कुछ बड़ा करना है, कुछ और करना है। लाइक राहु की एनर्जी किसी की एक्टिवेट हो सकती है। देखो गुरु एक्सपांशन देता है, येस। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि आपको एक्सपांड करना है बिजनेस में, आपके करियर में, तो इट्स गुड। बट अगर वो चीज़ इम्पेशेंट एनर्जी के साथ में आ रही है, अनरियलिस्टिक प्लानिंग के साथ में आ रही है और बहुत फ्रस्ट्रेशन के साथ में आ रही है, तो उसका सोर्स गलत है। उसका सोर्स है राहु, इल्यूजन, भ्रम। तो आपको ऐसा कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन अपने करियर में अभी नहीं करना है। कोई भी आपको करियर के बारे में चाहे एडवाइस कर रहा है, कुछ समझा रहा है, बोल रहा है, वो कोई मेलिशियस प्लेस से नहीं आएगा, या फिर वो आपको हर्ट करने के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। वो अपने नेचर के हिसाब से चल रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, बट ये टाइम पे आप बहुत ज़्यादा गार्डेड फील करोगे तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हो, चीज़ों को पर्सनली ले सकते हो और बहुत डिस्कनेक्शन अपने लोगों के साथ में फील होगा आपको, बिकॉज आप फाइनेंशियली या फिर करियर वाइज फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। ओके, सो दिस कैन हैपन। कन्फ्यूजन इन फाइनेंसेस या तो आपका
इनकम आ रहा है लेकिन वो एक्सपेंडिचर में चले जा रहा है, लाइक एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा है। सो बजटिंग, प्लानिंग, सिक्योरिंग, ये चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है कि शनि आपके सेकंड हाउस में करेंटली ट्रांजिट कर रहा हो सकता है, या फिर शनि का इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट है आपके फाइनेंसेस में, जो एक रेस्टलेसनेस क्रिएट कर रहा है पैसों के बारे में। पैसों को लेकर इनसिक्योरिटीज़ भी बढ़ सकती है, और पैसों के लिए आप ऐसे डिसीजन ले सकते हो जो आपके पैशन से अलाइन नहीं होगा। आप करने के लिए चीज़ें कर सकते हो, तो वो थोड़ा केयरफुल हो जाना। ओके, आप अपनी सिक्योरिटी बिल्ड करना चाहते हो बहुत ज़्यादा आने वाले 3 महीनों में। आई थिंक यूल बी लाइक, मुझे बस सिक्योर होना है फाइनेंशियली, मोर देन पैशन। आप ज़्यादा करके फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे करंटली फोकस कर सकते हो, बिकॉज हो सकता है आपको ऐसे लगेगा कि जब आपके पास एक फाइनेंशियल बैकअप होगा तब आप अपने पैशन को फ्यूल कर पाओगे आगे जाके। तो दैट इज़ ट्रू, ये भी आप कर सकते हो कि शनि गाइडेड बहुत ज़्यादा लग रहा है ये पूरी रीडिंग। थिंग्स विल बी स्लो, चीज़ें डिले होंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आपके प्लान्स को प्रॉपर प्लानिंग नहीं मिलेगी, आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको फाइनेंशियल कन्फ्यूजन भी होगा। बट इन सब चीज़ों में मैं इतना बोल सकती हूँ दैट यू आर बिल्डिंग अ फाउंडेशन। आप कुछ चीज़ मतलब स्टार्ट कर रहे हो, लाइक एक बहुत ही सिक्योर फ्यूचर की शुरुआत अभी से हो रही है आपकी, मुझे ऐसे लग रहा है। एंड ब्रिक बाय ब्रिक आप उस चीज़ को बहुत बड़ा करने वाले हो। सो वट एवर यू आर स्टार्टिंग, वट एवर यू आर डूइंग, आई थिंक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमेशा आपकी टॉप प्रायोरिटी होगी अभी के लिए। पैशन विल बी सेकंड। सो कोई लोग आप में से अपने आप को ऐसे जॉब में पा सकते हो जहाँ पे आपको मज़ा नहीं आ रहा है, बट यू आर डूइंग इट बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस। कोई चीज़ है जो आपका पैशन नहीं है, आपका मज़ा नहीं है, लेकिन फाइनेंसेस, लाइक पैसे आर the driving force right now for pile number 1. Okay, money is the driving force. Do I think it's wrong? No. अगर आप टेम्पररी ये चीज़ को करना चाहते हो एंड आपके माइंड में एक बैकअप प्लान है कि भाई जब मेरे पास इतना हो जाएगा देन आई विल डू समथिंग, मतलब एक एक्सपांड करने वाली एनर्जी तब मैं फ्यूल करूँगी। अभी के लिए मुझे थोड़ा अपनी सिक्योरिटी, अपने कैपिटल पे काम करना है, देन दैट्स कम्प्लीटली फाइन। ये टाइम पे मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगी, एडवाइस करूँगी कि फाइनेंसेस के बारे में पढ़ना चालू करो। पैसों को कहाँ पे कैसे लगाना है, कैसे आप चीज़ों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, पैसों से पैसा कैसे बना सकते हो, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखो। बिकॉज आपको फाइनेंसेस इतना ज़्यादा आपके माइंड में रहेंगे ना करेंटली, और मुझे लगता नहीं एक्चुअली वो गलत है। बिकॉज इफ़ यू सी, अगर आपको करियर में कुछ भी फ्रीडम चाहिए तो वो कैसे आएगी? थ्रू गुड फाइनेंसेस। जब आपके पास पैसों का बैकअप होगा तो आप लोगों का मुंह बंद कर सकते हो, तो आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी से कॉन्फिडेंस आता है। सो ये टाइम पे एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं आपके करियर में, जहाँ पे आप ऐसी चीज़ें करोगे बिकॉज आपको करनी है, नॉट बिकॉज वो आपका ड्राइविंग फोर्स है या वो आपका पैशन है। ओके, अगर आप कोई एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, जो भी फील्ड में आप हो, जहाँ भी आप जो भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आई थिंक उसका ड्राइविंग फोर्स पैशन से ज़्यादा मुझे लगता है कि पैसा है। एंड इट्स मोर देयर देन यू नो। शायद कॉन्शियसली आपको लगेगा नहीं यार, इट्स नॉट सच अ फोर्स, मतलब इतना ज़्यादा मेरा ड्राइविंग फोर्स पैसा नहीं है, बट सबकॉन्शियसली मुझे लगता है कि है। आपको शायद धीरे धीरे रिवील होगा, बट यू विल स्टार्ट बिकमिंग मोर मनी माइंडेड, लाइक मोर मनी फोकस्ड, मनी इन्वेस्टमेंट, मनी सेविंग, इस चीज़ों में आपका ध्यान आगे जाके ओवर द 5 years बहुत बढ़ने वाला है। यू विल बी अ पर्सन जो प्रॉपर चीज़ों को फाइनेंशियली सॉर्ट करना चाहेगा, ऑर्गेनाइज करना चाहेगा। फाइनेंसेस किसी के मेसी है तो वो भी सॉर्ट कर सकता है। यू विल बी सो फाइनेंशियली स्मार्ट इन द कमिंग टाइम कि आप दूसरों को भी एडवाइस कर सकते हो। ओके, बस मेक श्योर कि एक टॉक्सिक और नॉट टॉक्सिक में एक थिन लाइन होती है, ठीक है? पैसों के बारे में सोचो, बट एक्सट्रीम मेजर्स में मत जाओ। जैसे कि अगर आप कोई एरिया में हो, कोई जॉब में हो जहाँ पे आपको मेंटल टॉर्चर हो रहा है, बट आप वहाँ पे हो बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, देन इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ पे एडजस्ट करो। ओके, प्लीज़ बी केयरफुल, हैव बाउंड्रीज। आप कितना टॉलरेट कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो। जस्ट बिकॉज आपको एक फाइनेंशियल सक्सेसफुल फ्यूचर बिल्ड करना है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुर्बान हो जाओ। ओके, आपको अपनी लिमिट्स ड्रॉ करनी है, अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है हर सिनेरियो में। एग्जाम्स में भी अगर आप कोई चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें सिक्योरिटी है, बट अगर आपको उसमें ट्रूली मज़ा ही नहीं आ रहा है, जितने बार भी अटेम्प्ट कर रहे हो मज़ा नहीं आ रहा है, फेलियर हो रहा है, तो इट्स बेटर टू बी स्मार्ट। ओके, क्योंकि आपका ड्राइविंग फोर्स इतना प्योर नहीं है। आपको लगेगा कि आई एम डूइंग इट प्योरली बिकॉज ऑफ पैशन, बिकॉज मेरा मन है, मुझे बहुत मज़ा आता है, बट नहीं, मुझे लगता है यहाँ पे पाइल नंबर 1 में बहुत सारे लोगों का इंटेंट
बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस बिल्डिंग है। ओके, सो अगर आपका ये फोर्स है ही नहीं, आपको लगता है कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली नहीं ये हो ही नहीं सकता, देन दिस इज़ नॉट योर पाइल। बिकॉज फ्रॉम व्हाट आई एम सीइंग, शायद कोई कोई लोगों ने यहाँ पे बहुत फाइनेंशियल पॉवर्टी देखी हो सकती है, पैसों की वजह से बहुत गंदी चीज़ें बुरी चीज़ें लोगों के साथ हुई है वो देखा हो सकता है। नाउ यू वांट टू सिक्योर योर फ्यूचर एंड योर फैमिलीज फ्यूचर, ओके, मेजरली। सो यू डू गो टू एक्सट्रीम जहाँ पे आप अपने आप को सैक्रिफाइस करते हो, एडजस्ट करते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग दैट यू नो फाइनेंशियल पावर। ठीक है, लेट्स सी मोर गाइडेंस। फाइनेंशियल एंग्शियसनेस भी हो सकती है किसी किसी को। जैसे मैंने यहाँ कहा था कि आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करने की ज़रूरत है अपने करियर में। डो नॉट लेट पीपल पुश यू टू योर लिमिट, ओके, चाहे आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, बॉस हो, कोई चीज़ है जहाँ पे आप करियर में अपने मन में एक प्रेशर कुकर बिल्ड कर रहे हो, और वो प्रेशर कुकर आप बिल्ड कर रहे हो अपने वजह से तो येस, बट दूसरों का इनपुट भी बहुत ज़्यादा ले रहे हो। आप दूसरों की सुनो, उनको एनर्जी मत दो, लाइक लिसन टू पीपल बट डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू देम। ठीक है, अपना खुद का ब्रेन रखो एंड बाउंड्रीज ड्रॉ करो जहाँ भी लगे कि यू नो इससे ज़्यादा मैं हैंडल नहीं कर सकता कर सकती, तो इट्स नॉट वर्थ इट। ठीक है, इट्स नॉट वर्थ इट। डज नॉट मैटर कितना सिक्योर है, कितना अच्छा है, कितना मिल रहा है, कितना जा रहा है, इससे मैटर नहीं करता। अगर आपकी मेंटल हेल्थ प्लेस पे नहीं है, कोई आपको पुश कर रहा है, कोई आपको फोर्स कर रहा है, और वो चीज़ आपको करियर में एक यू नो इररेसिस्टिबल टेम्पटेशन दे रही है कि ये चीज़ पे और काम करें। एक मोटिवेशन में और एक फोर्स्ड मोटिवेशन में ना थोड़ा अंतर होता है। मोटिवेशन अंदर से आती है, फोर्स्ड मोटिवेशन कहीं ना कहीं दूसरों को कुछ साबित करने से आती है। ठीक है, मुझे ये चाहिए क्योंकि मुझे इसको ये दिखाना है। ये कभी कभी लाइंस ब्लरी हो जाती है, आपको समझ नहीं आएगा क्या आप मोटिवेशन से कर रहे हो, क्या आप फोर्स्ड मोटिवेशन से कर रहे हो। ठीक है, तो इंटरनल वैलिडेशन के लिए जो चीज़ें की जाती है वो अक्सर ज़्यादा सक्सेसफुल होती है रादर देन एक्सटर्नल वैलिडेशन। सो पहले तो आप जो भी करियर में हो एक एक डायरी लो और बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, क्या ड्राइविंग फोर्स है आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई कोई लोगों ने ना अपने आप को ऐसे एक बंधन में बांध लिया है जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं, बट उनका फोर्स एक्सटर्नल है, इट्स नॉट इंटरनल। ठीक है, तो बाउंड्रीज लोगों से और अपने आप से ड्रॉ करनी है। अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं करना है, एडजस्ट करना है। अगर एडजस्टमेंट ज़रूरी है तो ज़रूर करो एडजस्ट करियर में। जो भी कुछ महीनों के लिए आपको काम करना है, सहना है, सह लो, बट लिमिट में। जहाँ पे आपकी लिमिट क्रॉस हो गई, जहाँ पे आपकी बाउंड्री क्रॉस हो गई, जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्लीज़ 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 मेक श्योर कि आप अपने लिए स्टैंड लो। आपके करियर में आने वाला टाइम में आपको अपने लिए टेस्ट किया जाएगा कि आप अपने आप को कितनी वैल्यू करते हो, आप क्या चीज़ों को वैल्यू करते हो। एक्चुअली शनि जी आपको पूछने वाले हैं आपके करियर में वेरी सून इनफ कि व्हाट डू यू वैल्यू, क्या आप वैल्यू करते हो। आपको एक क्रॉस रोड में लाके खड़ा कर दिया जाएगा जहाँ पे आपको एक एक मतलब एक जगह डाला जाएगा जहाँ पे आप सोचो कि क्या मैं अपने आप को चुनूँ या मैं सिक्योरिटी को चुनूँ। ठीक है, क्या मैं अपने आप को वैल्यू करती हूँ या फिर मैं इस चीज़ को वैल्यू करता हूँ या करती हूँ। सो इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दैट, यू विल हैव टू चूज़। ठीक है, जब आप अपने आप को चूज़ करोगे, जब आप अपने मेंटल हेल्थ को चूज़ करोगे, अपने पैशन को चूज़ करोगे, तब आप नोटिस करोगे कि आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है आगे जाके, बिकॉज यू हैड द करेज। आपकी करेज यहाँ पे अप्रिशिएटेड होगी। एक सेकेंड, मेरा ये AC बंद हो गया। ओके, आपकी करेज यहाँ पे, आपका हिम्मत वो सराहा जाएगा थ्रू द यूनिवर्स, बट कहीं ना कहीं वो आपको अर्न करना पड़ेगा, बिकॉज एक डिसीजन होगा करियर में जो आपको लेना है। अगर आपने सही डिसीजन लिया तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स, प्रमोशंस, ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन, प्रमोशंस, ये सारी चीज़ें मिलेगी बहुत जल्दी जल्दी। बट जहाँ पे आपने सफरिंग, सैक्रिफाइस, आउट ऑफ ट्रॉमा, फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन, ये सारी चीज़ें चूज़ की, वहाँ पे आपको डिलेज और मिलेंगे। सो शनि जी इज पुटिंग यू अंडर अ टेस्ट कि आप चीज़ों को कैसे वैल्यू करते हो, क्या आप इस चीज़ को वैल्यू करते हो या अपने आप को वैल्यू करते हो, वो आपको टेस्ट करेंगे। सो यू हैव टू चूज़। अगर आप अपने आपको करियर में ऐसे सिचुएशन में डालते हो जहाँ पे आप खुश नहीं हो, अगेन मैंने जैसे कहा कि कोई कोई लोग एडजस्ट
करते हैं, बट कभी कभी एक सेल्फ अबैंडन भी कर देते हैं, अपने आप को भूल ही जाते हैं, अपने नीड्स को, प्रायोरिटीज़ को। अपने आप को जो इंसान अबैंडन करके करियर में काम करता है ना, वो कोई महारथी नहीं कहलाता है, बिकॉज आपको अपने आप को साथ लेके चलना है। आपको एक चीज़ के पीछे ऐसा नहीं भागना है कि आप अपने आप को भूल जाओ। सो जब तक आपका इनर चाइल्ड हैप्पी रहेगा, केयर फ्री रहेगा, आप सिचुएशन में भाग नहीं रहे हो, आप सिचुएशन प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो, तब तक मुझे लगता है दैट यू आर गुड इन योर करियर। बट जहाँ पे आपका एक बैड बिहेवियर आएगा, यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप एडजस्ट करोगे, शनि जी विल अप्रिशिएट यू। आप सैक्रिफाइस करोगे देन ऑल्सो इट्स ओके, बट सेल्फ सैक्रिफाइस नहीं चलेगा, ठीक है। जहाँ पे आपने अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी हर चीज़ों को गंवाना चालू कर दिया, अपनी मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय करना चालू कर दी, और फिर भी आप चलते जा रहे हो जस्ट बिकॉज आपको कुछ चीज़ें मिल रही है, और जो आपसे जा रहा है वो आप देख नहीं रहे हो, दैट्स अनहेल्दी, ओके। तो कोई भी अनहेल्दी अटैचमेंट अपने काम से, अपने पैसों से, अपनी पोजीशन से, अपने स्टडी से बिल्ड नहीं करना, दैट्स अ वार्निंग। अगर आपका जैसे रिलेशनशिप जब अनहेल्दी हो जाता है तो शनि जी सेपरेशन में डालते हैं, वैसे ही जब करियर में एक अनहेल्दी अटैचमेंट आ जाता है, चीज़ों का लिमिट समझ नहीं आता, बाउंड्री समझ नहीं आती, अपने आप को खोना चालू कर देते हो फॉर वैलिडेशन, तो शनि जी को थोड़ी ठोकर लगानी पड़ती है। सो आने वाले 3 महीनों में जब जब आपको ये साइंस मिलेंगे कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो थोड़ा अपने ऊपर जांच लो, आप ये चीज़ें क्यों कर रहे हो, क्या है आपका ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। कोई भी चीज़ लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती कि वो आपकी हेल्थ से ऊपर चली जाए, ठीक है। सो ऑलवेज हैव दैट इन योर माइंड, ऑलवेज। Wow, look at the card. So the card says the universe supports your dream. So वैसे ही मैंने स्टार्ट की थी रीडिंग, राइट। कुछ तो मुझे ड्रीम से लिंक्ड आ रहा था। अगर आपका कोई भी सपना है बट फॉर सम रीज़न वो सपने पे आप काम नहीं कर पाए, या वो सपना फेल हो रहा है, या वो डिले आ रहा है, या तो बहुत मुश्किल लग रहा है, अनरियलिस्टिक लग रहा है, आई डेफिनेटली फील कि कुछ मैजिकल चीज़ हो सकती है आपके साथ में। दैट्स अ ह्यूज कन्फर्मेशन। अगर आप ऑलरेडी सोच रहे थे इस सपने के बारे में कि आपको ये स्टार्ट करना है बट ये नहीं है, ये करना है बट हिम्मत नहीं है, ये करना है बट कैपिटल नहीं है, समथिंग लाइक दैट, आई थिंक यू नो व्हाट, आपका सपना अनरियलिस्टिक नहीं है, इट्स वेरी रियलिस्टिक। इट्स जस्ट दैट वो सही टाइम पे होगा, वो यूनिवर्सल टाइम पे होगा। अभी के लिए इट जस्ट फील्स कि आपके थोड़े लेसन्स अटैचमेंट के पेंडिंग है, हाउ टू हैव अ हेल्दी अटैचमेंट, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको अभी मिल गई ना, तो आई अश्योर यू कि आपका इसके साथ भी अनहेल्दी अटैचमेंट हो जाएगा। सपोज़ आपको डॉक्टर बनना है बट आपके एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं हो रहे हैं, तो वो चीज़ों में एक हार्डवर्क लग रहा है, आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है, अगर वो आपको जल्दी मिल गया ना, तो आप अपने आप को भूल जाओगे और सब कुछ वो चीज़ को दे दोगे। शनि जी इज़ मोर अबाउट बिल्डिंग कैरेक्टर। तो जो भी आपका सपना है वो होगा आपसे। अगर आपका कोई बिज़नेस लॉन्च करना है, कोई सलून स्टार्ट करना है, कोई एजुकेशनल बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी वेंचर स्टार्ट करना है, या फिर कोई ड्रीम कंपनी में काम करना है, कोई रेज या प्रमोशन पे काम करना है, इट्स वेरी मच पॉसिबल। इट्स जस्ट दैट अभी आपका कैरेक्टर बिल्डिंग टाइम है, अभी आपका पेशेंस, आप कितना कमिटेड हो, ये सब चीज़ें देखी जाएगी। बट एट द सेम टाइम वो कमिटमेंट के साथ में क्या आप अपने बारे में भी सोच सकते हो, कमिटेड रह के भी सेल्फ सैक्रिफाइसिंग ना बनना, क्या ये स्किल आपके पास है? क्या आप कमिट कर सकते हो अपने काम पे, हार्डवर्क करने के साथ साथ आप अपने आप के ऊपर भी हार्डवर्क कर सकते हो? क्या आपका कैरेक्टर ऐसा स्ट्रॉन्ग है? अगर हाँ, देन डेफिनेटली आई थिंक इन द कमिंग 9 मंथ्स ये चीज़ आपको, आपका सपना रियलिटी में उतरते हुए दिखेगा। लाइक यू कैन हैव अ फिजिकल स्टार्ट ऑफ समथिंग, ओके। बट अगेन मुझे ये टाइम सही नहीं लग रहा ऑफ एक्चुअली मेकिंग इट हैपन। मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको अपने ड्रीम की तरफ अब भी काम करना चाहिए, नॉट 3 महीने तक तो नहीं। 3 महीने तक एक टेस्टिंग पीरियड आ रहा है फ्रॉम शनि देव, एंड ही विल टेस्ट यू। बट आफ्टर 3 मंथ्स आई थिंक यू नो, जो लोग ये टेस्ट पास करेंगे, जो लोग एक हेल्दी अटैचमेंट अपने काम से बिल्ड करने के केपेबल होंगे, आपको बस वो लगेगा अंदर से, वो मोटिवेशन, वो फायर आप फील करोगे अपने सोलार प्लेक्सस में। लाइक आप वो अग्नि फील करोगे कि मुझे यस, मुझे लगता है मैं अभी ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। दैट्स शनिदेव ब्लेसिंग यू एंड योर करेज, ओके।
सो ट्रस्ट इन द मैजिक ऑफ लाइफ। जो भी चीज़ें आप इम्पॉसिबल अनरियलिस्टिक टर्म कर रहे हो अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने पैशन के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, आई थिंक वो अनरियलिस्टिक नहीं है। वो सपना आपको दिखाया गया है बिकॉज वो सपने का कोई वजूद है, बट इट्स जस्ट दैट आपको अपने अटैचमेंट स्टाइल्स पे काम करना है। आप अभी थोड़े अनहेल्दी अटैचमेंट स्टाइल्स में अपने करियर के साथ में, जहाँ पे आपको बाउंड्री समझ नहीं आती, जहाँ पे आपको लिमिट समझ नहीं आता, जहाँ पे आप चीज़ों को पाने के लिए अपने आप को खो देते हो। जब तक आप वो चीज़ों पे काम नहीं करोगे ना, वो अनहेल्दी वाइब नहीं चाहिए वो सपने के साथ, इसलिए वो सपना थोड़ा देर से आ रहा है। अंडरस्टैंड दैट, ओके। सो ट्रस्ट, ये सब चीज़ें मुझे यही चीज़ बताती है कि ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ लाइफ। वो सपना देखना बंद मत करो, बस अपने ऊपर काम करते रहो कि आप एक हेल्दी इंसान बन सको, ताकि वो सपने के साथ आप जस्टिस कर सको। ठीक है, गोइंग इन टू फास्ट, सैक्रिफाइसिंग योर सेल्फ, हैविंग नो बाउंड्रीज, दूसरों को सुनाना, अपने अंदर कॉन्फिडेंट ना रह पाना, अपने आप को ओवरली जस्टिफाई करना, ओवरली एक्सप्लेन करना, ये एक लीक, एनर्जी लीक बोलते हैं इसको। लाइक जैसे कि पानी लीक होता है, वेस्ट हो जाता है, मैं देख पा रही हूँ कि कुछ तो लीक हो रहा है, एंड दिस टाइम इट्स नॉट लाइक वाटर या ऑयल, इट्स योर एनर्जी एंड इमोशंस। तो किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, किन किन लोगों को जवाब देना है, किन से बहस करनी है, किन को जस्टिफाई करना है, ये सब आपको बहुत केयरफुली डिसाइड, ये डिसीजंस बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शनिदेव आपको ये डिसीजन पे जज करेंगे। कौन सी बैटल्स आप फाइट कर रहे हो, कौन सी जगह पे अपना स्टैंड ले रहे हो, कौन सी जगह पे आप पूरी तरीके से अपने आप को रिस्पेक्ट आपकी गवा रहे हो, ये सब टेस्ट होगा। ओके, यू हैव टू बिकम बैलेंस्ड एंड इन अलाइनमेंट, ओके, फॉर दिस टू कम ट्रू। बट ट्रस्ट द मैजिक इन लाइफ, यू नेवर नो कि ये चीज़ बहुत जल्दी भी आ सकती है, डिपेंड्स ऑन हाउ गुड यू डू। ओके, let's see what's तो मैं जैसे कहा ना, कोई लोग यहाँ पे करियर में एक अनहेल्दी अटैचमेंट के वजह से चीज़ें रश कर सकते हैं, बिकॉज जिसका इंटेंट क्लियर नहीं होता, जिसको लगता है कि वो पैशन से ड्राइव कर रहा है, वो पैशन से अपनी गाड़ी दौड़ा रहा है, यही सही रास्ता है, यही सही मूव है, वो जल्दबाजी की एनर्जी आपको कहाँ नहीं लेके जाएगी। सो ये जो जहाँ भी आप करियर में बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, ये हो जाए, वो हो जाए, ये मिल जाए, क्योंकि शनिदेव, मैंने जैसे कहा, फॉर पाइल नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है शनिदेव की आपके करियर में, आपके पैसों में। उनकी दृष्टि हो सकती है बहुत तेज़। सो कोई तो एस्पेक्ट हो सकता है जहाँ से या तो अगर वो आपके फाइनेंशियल हाउस में नहीं बैठे, या तो सेकंड हाउस या 10th हाउस या तो 8th हाउस, ऐसी जगह पे नहीं बैठे, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो, तो वो वहाँ पे दृष्टि डाल सकते हैं। सो इस वजह से चीज़ें जो है वो स्लो ही बेटर है। चीज़ें जो फास्ट हो रही है वो एक भ्रमित एनर्जी कैरी करेगी। सो करियर में जो चीज़ें ऐसी है कि अभी अभी हो जाएगा, अभी अभी इन्वेस्ट कर दो, अभी अभी कर दो, अभी अभी कर दूंगा, कोई भी एजेंट या कोई भी इंसान जो आपको बहुत जल्दी जल्दी की बोल रहा है कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, या तो कोई आपको एक ड्रीम सेल कर रहा है कि जल्दी जल्दी मिल जाएगा, डोंट ट्रस्ट इट, बिकॉज ये आपका टेस्ट होगा। जितना आप स्लोनेस में, डिले में कंफर्टेबल होगे, पेशेंस दिखाओगे, उतना आपको बेटर होगा। ओके, दैट्स माय एडवाइस। अगर आप सपोज अब्रॉड जाने की कोशिश कर रहे हो, आपके बीच में कोई एजेंट है जो बोलता है जल्दी जल्दी कर दूंगा, ये कर दूंगा, इतना दे दो, ये कर दो, देयर इज गोइंग टू बी शेडी पीपल, ठीक है, जो आपको ट्रिक करने आएंगे, आपको टेस्ट करने आएंगे, आपको चेक करने आएंगे, हाउ बैडली डू यू वांट इट, आपका टेम्पटेशन भी चेक होगा। सो आपको बस एक रास्ता देखना है ऑफ पेशेंस, ठीक है। जो भी चीज़ जल्दी हो रही है वो अच्छी नहीं है। ओके, नाउ व्हाट एल्स। सो इसलिए मैंने कहा कि जो भी आपके मन में ड्रीम है, प्लान है, बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने का, कोई चीज़ लॉन्च करने का, कोई कंपनी में अप्लाई करने का, मैं बोलूँगी कि इसको थोड़ा वक्त दो, थोड़ा स्ट्रगल, इट्स ओके, स्ट्रगलिंग टाइम है, लेकिन ये स्ट्रगलिंग टाइम में आपका ड्रीम सच करेगा। ओके, सो ये टाइम मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है टू स्टार्ट समथिंग, इतना मैं कह सकती हूँ। जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो आपका ड्रीम है, मुझे वो कहीं ना कहीं पूरा होते हुए नेक्स्ट ईयर ऑफ अप्रैल में दिखता है। ओके, नेक्स्ट ईयर अप्रैल से आपका बहुत बड़ी चीज़ या बड़ा सपना सच हो जाए, तब तक मुझे लगता है बहुत
इट्स हाईली पॉसिबल। ऑल्सो ये साल के अप्रैल में आपका एक फाइनेंशियल साइकिल या करियर साइकिल स्टार्ट हुआ है जो नया है, जहाँ पे आपको न्यू टेस्ट मिलेंगे। अप्रैल से आपके करियर में जो चेंजेस हुए हैं बहुत डिवाइनली गाइडेड हुए हैं। तो शनि जी का जो भी एस्पेक्ट है, जो भी स्ट्रेंथ है, वो अप्रैल से स्टार्ट हुआ हो सकता है आपके चार्ट में। और आपको चीज़ें तभी मिलेगी जब आपका लेसन लर्न होगा। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जब आपको प्यार मिलता है, सच्चा प्यार तब मिलता है जब आपके लेसन्स लर्न हो जाते हैं, जब आप समझ जाते हो कि आपके लिए क्या नहीं बना है, तब आपको सच्चा प्यार मिलता है, जब तब आपको वो फॉरएवर पर्सन मिलता है। और वैसे ही करियर में जब आप अपने लेसन्स लर्न करोगे क्या आपको नहीं पसंद है, तो आपको समझ आएगा कि क्या सच में आपको पसंद है। सो आपके लेसन्स जैसे लव में होते हैं ऐसे करियर में भी होते हैं, और जो आपको चाहिए वो आपको एक टेस्ट के बाद में मिलता है। सो दैट टाइम इज़ हियर फॉर यू, पाइल नंबर 1। आई जस्ट होप कि आप वाइजली डिसाइड करो, आप डिफ्रेंशिएट करो कि क्या चीज़ें आप खुद के लिए कर रहे हो और क्या चीज़ आप आउटर वैलिडेशन के लिए कर रहे हो। और जितना हो सके ये टाइम पे अगर मैं बोलूँ कि इफ़ यू रियली वांट टू पास दिस टेस्ट, जस्ट डोंट अबैंडन योर सेल्फ। अपने आप को मत भूलना, अपने आप को मत भूलना। पीपल प्लीजिंग में हो, करियर में चाहे जितना भी अपने आप को डाल लो, अपने आप को साथ लेके डालो। इट्स नॉट कि मैं बोल रही हूँ कि वो हार्ड एंड फास्ट रूल मत करो। आपको कुछ चाहिए आप जाओ हार्ड एंड फास्ट, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब आप वैसे रफ्तार में जा रहे हो ना, अपने आप को साथ लेके जाओ, अपने आप को भूलो मत। सही टाइम पे अपनी हेल्थ का भी ध्यान दो, अपनी लाइफस्टाइल का भी ध्यान दो, अपने मानसिक संतुलन का भी ध्यान दो। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करो अपनी डेली लाइफ में जो आपको मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर कर पाए। जहाँ जहाँ आपने अपने आप को इग्नोर करना चालू कर दिया इन द नेम ऑफ हसल, द प्रॉब्लम विल स्टार्ट, बिकॉज दैट्स नॉट हसल, दैट इज़ यू बीइंग अ कावर्ड। बिकॉज आप चीज़ों को इतनी वैल्यू दे रहे हो, जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल इंसान है उसको आपने पीछे छोड़ दिया, जो आपकी खुद की आत्मा है। सो कहाँ पे भी ऐसी डीलिंग मत करना जहाँ पे यू आर सैक्रिफाइसिंग योर ओन नीड्स एंड मेंटल हेल्थ, ओके? क्योंकि ये होगा, ओके? आई एम सेंसिंग दैट इन द कमिंग मंथ्स। सो डोंट डू दिस, ओके? डू नॉट डू दिस। इट्स लाइक ये जब आप ये लेसन सीख जाओगे तब आपका जो ये साइकिल है कंप्लीट होगा, और एक न्यू साइकिल शनिदेव ओपन करेंगे ऑफ एक्चुअली मेकिंग यू एक्साइटेड अबाउट योर करियर, ओके? उसके पहले स्ट्रगल तो है, ठीक है? नो, नॉट गोइंग टू लाई, है। कोई कोई लोग के लिए यहाँ पे उनको कोई लव सिचुएशन डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, आपके रिलेशनशिप आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एक्चुअली गोइंग फॉरवर्ड। तो करियर में जब शनिदेव देखते हैं, उनकी दृष्टि पड़ती है, तो वो हार्डवर्क को बहुत रिवॉर्ड करते हैं, ठीक है? हार्डवर्क, अगेन हार्डवर्क, नॉट फास्ट वर्क। हार्डवर्क में आप मेहनत करते हो, आप एक चीज़ के ऊपर हर दिन काम करते हो। एक्सपेक्टेशन तो रहती है बट ऑब्सेशन नहीं रहता कोई चीज़ से, ठीक है? तो ऑब्सेस मत करना कोई चीज़ पे, जो काम बनता है आपको काम करो। जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन की बात आ जाती है वो भी शनिदेव को ज़्यादा पसंद नहीं है, बिकॉज इट इज़ लाइक यू आर नॉट डूइंग योर बेस्ट। 100% आप जब कर ही नहीं रहे हो कोई चीज़ में, तो आपको वो चीज़ का फल कैसे मिलेगा, यू नो? सो इफ़ यू आर डिस्ट्रैक्टेड, आप बोल रहे हो कि नहीं मेरी पर्सनल लाइफ भी अच्छी हो जाए, मेरी प्रोफेशनल भी अच्छी हो जाए, तो देखो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है? कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। अपने आप को नहीं छोड़ना है, अपनी कुछ हैबिट्स और डिज़ायर्स को छोड़ना है, ठीक है? इफ़ यू ट्रूली वांट अ सक्सेसफुल करियर, मैं बोलूँगी कि आने वाले 3 महीनों में अगर आपका रिलेशनशिप को भी साथ लेके आप चल पा रहे हो, क्योंकि एक इंसान कितना चलेगा ना साथ लेके। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि चीज़ें अभी आपके लिए मुश्किल होने वाली करियर में। आपको फाइनेंशियली बहुत स्मार्ट होना है, ये सब करना है, लर्न करना है, इन्वेस्ट करना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके साथ अपने आप का भी ध्यान रखना है। अगर आप एक रिलेशनशिप भी लेके चल रहे हो तो उसका मतलब और भी ज़्यादा बर्डन है। तो अगर आप इतना बर्डन ले सकते हो देन ओके। इफ़ यू कैन नॉट, अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप, कनेक्शंस, फ्रेंडशिप्स आपकी आपकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, आपका टाइम रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, आप अपने करियर को उन उन चीज़ों की वजह से इग्नोर कर रहे हो, देन यू हैव टू मेक अ डिसीजन। हर पॉइंट पे आने वाले 3 महीनों में आपको एक डिसीजन बनाना पड़ेगा। हर दिन, मैं हर दिन, हर महीने आपको एक डिसीजन आपके दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा कि ये करना है कि नहीं करना है, ये चीज़ हमें स्टॉप कर रही है आगे बढ़ने से, इसको एंटरटेन करना है कि नहीं करना है। बिकॉज आपके डिसीजन ही आपकी कर्मा है, और आपका कर्मा ही आपका रिजल्ट है जो कार्मिक लॉर्ड आपको देंगे, जो है शनिदेव। सो एवरी
स्टेप ऑफ द वे आपके डिसीजंस आपके कर्मा डिसाइड करेंगे। जब जब आप अपने रिलेशनशिप कनेक्शंस को एनर्जी दोगे बट आप अपने करियर को ड्राई छोड़ दोगे, उसमें सिर्फ 30-40% एफर्ट दिखाओगे और उसमें भी क्रिप करोगे कि ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है, दैट्स हिपोक्रेसी। ठीक है, तो ऐसा कुछ मत कर देना, डबल स्टैंडर्ड्स पैदा मत कर देना जहाँ पे आप कर रहे हो 30%, इग्नोर भी कर रहे हो करियर को, पैशन भी किधर और चल रहा है, एनर्जी भी किधर और जा रही है, और कंप्लेन भी कर रहे हो कि वो चीज़ें आपके लिए नहीं हो रही है। सो इट्स डू नॉट एंटरटेन दिस अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाओ, सेल्फ अवेयरनेस में वापस आ जाओ, क्योंकि ये टाइम नहीं है आपका एकदम अनकॉन्शियसली बिहेव करने का। अगर आपके एफर्ट 30% जा रहे हैं और बाकी सारा परसेंट आपका दूसरी चीज़ों में जा रहा है, एंड देन यू आर ऑल्सो कंप्लेनिंग, शनि दे विल नॉट लाइक इट, बिकॉज पहले तो आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हो, ऊपर से आप अनग्रेटफुल भी हो रहे हो। सो दैट्स नॉट समथिंग जो आपका प्लेस है। लाइक अगर आपकी जॉब जो भी है, आपकी जॉब तो है, और उसमें आप कितना टाइम दे रहे हो, यू हैव टू वर्क फ्रॉम हियर। ओके, यू हैव टू वर्क फ्रॉम हियर। अगर आपका दिल ही किधर और आपको लेके जा रहा है, मन ही मोहित हो गया है आपका किधर और, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपको करियर में अपना ट्रू सेल्फ को बाहर निकालना है। यू हैव टू गिव योर सेल्फ द स्पेस। बर्डन के साथ आप करियर कैरी नहीं कर पाओगे विथ एक्सपेक्टेशन फैमिली की, लव लाइफ की, फ्रेंडशिप्स की, डिमांड्स। अपने बर्डन को कम करने की सोचो, बिकॉज ये रास्ता जैसे कि होता है ना कि जितना कम आपके ऊपर प्रेशर होगा, या फिर जैसे आप ट्रैकिंग के लिए जाते हो, आपको एक बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना है, तो आप पूरा सामान लेके नहीं जा सकते, आप बहुत हैवी सामान लेके नहीं जा सकते, बिकॉज वो आपकी रफ्तार को स्लो करेगा। वैसे ही जब आपको करियर में कुछ बड़ा अचीव करना है, तो आप अपना बैकपैक को इतना हैवी नहीं कर सकते। यू हैव टू पिक एंड चूज़ क्या चीज़ें एसेंशियल है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें प्रायोरिटी है। ठीक है, क्योंकि आपको पहाड़ चढ़ना है। आप हर चीज़ का बर्डन लेके नहीं चढ़ सकते, आपको अपने बर्डन्स को भी डिसाइड करना है। व्हाट इज़ वर्थ इट, ये वर्थ इट है, इसको मैं ले लेती हूँ, ये वर्थ इट है, इसको मैं ले लेती हूँ। जो नहीं है उसको एलिमिनेट करो, बिकॉज ये आपकी रफ्तार को और धीमी करेगा। और धीमा तो छोड़ दो, हो सकता है आपसे पहाड़ चढ़ने भी ना हो, बिकॉज वो आपकी बॉडी में प्रेशर आएगा, आपकी हेल्थ बिगड़ेगी, तो यू आर नॉट फिजिकली फिट ऑल्सो देन। सो बस मैं यही एक एग्जाम्पल आपको दूंगी जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आप समझ पाओ तो मैं क्या कहना चाहती हूँ। जितना आपका बर्डन कम होगा, उतनी आपकी रफ्तार आगे बढ़ेगी, उतना आप जल्दी उस माउंटेन को क्लेम करोगे। जितना आपके ऊपर बर्डन रहेगा, जितना आपकी एनर्जी डिवाइडेड रहेगी, जितना आप प्रेशर में रहोगे, उतना आप बहुत स्लोनेस बिल्ड करोगे अपने लिए। शनि जी तो स्लो है ही, और आपका ये बिहेवियर उस चीज़ को और एनहांस करेगा, डिलेज को और ज़्यादा इनवाइट करेगा। सो ये चीज़ों को इग्नोर करना, दैट्स माय मेजर गाइडेंस। और अपनी चीज़ों को ज़्यादा जल्दी डिस्क्लोज मत करना जो भी आपको करना है, बिकॉज ऑलरेडी आपका फाउंडेशन बिल्ड हो रहा है। पहले तो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड होने वाला है, आपके फाइनेंसेस को ऑलरेडी थोड़ा सा मुझे लगता है ईविल आई होगा। सो जितना आप अपनी बातें अपने तक रखोगे, नॉट इवन टू योर क्लोजेस्ट फ्रेंड, जब तक आपकी वो चीज़ स्टार्ट नहीं हो गई है, वहाँ पे आपने काम करना स्टार्ट नहीं कर दिया है, वो चीज़ होने नहीं लगी है, तब तक बोलना ज़रूरी नहीं है। ओके, इफ़ यू वांट दिस टू फ्लरिश, आपको ईविल आई से बचना पड़ेगा। टेम्प्रेरी सेटबैक्स आपके करियर में आने वाले हैं, जहाँ पे आपने सोचा था अरे ये हो जाए, अरे नहीं हुआ, अरे ये हो जाए, नहीं हुआ। बट डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज दे आर टेम्प्रेरी। इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ें वैसे हमेशा रहेगी। सो दिस इज़ अ टेस्टिंग, दिस इज़ प्रॉपर, ये पूरा स्प्रेड ही मुझे बता रहा है कि शनिदेव का टेस्ट है कुछ। ये पूरे टाइम अपना रूट चक्रा को बैलेंस करना। यू आर अ वेरी गुड पर्सन, जो भी आप देख रहे हो, आप इंसान अच्छे हो, बट आप अपने कभी कभी बिहेवियर्स के ऊपर रिफ्लेक्टिव नहीं रहते। मतलब आपको समझ आता है क्या हो रहा है, लेकिन आप उसके बाद बैठते नहीं हो, उसको इम्प्रूव नहीं करते कभी कभी। सो ये टाइम आप ये इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है आपके करियर में आप जहाँ पहुँचना चाहते हो उससे कोई चीज़ आपको स्लो कर रही है, या फिर कोई चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो आपको वो डिफ़िकल्ट डिसीजन बनाना पड़ेगा। आप उससे भाग नहीं सकते। ओके, और उसके लिए क्या लगेगा आपको? फियरलेस एनर्जी, आपको लगेगा कॉन्फिडेंस, और वो कहाँ से आएगा? रूट चक्रा से।
तो जितना हो सके अपने जो लोअर 3 चक्रास है, जो कि है आपका सोलार, सेक्रल और रूट, उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। और उसके लिए भी आपको स्पिरिचुअल योगा एक्टिविटीज़, मेडिटेशन, ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये टाइम पे। सो फियरलेस डिसीजंस आपको बनाने पड़ेंगे, लीप ऑफ द फेथ लेना पड़ेगा। कुछ ऐसे डिसीजंस आप बनाओगे जो आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि मैंने कैसे कर दिया, ये मैंने कैसे बोल दिया। सो बट यही ये टाइम का इम्पोर्टेंस है, आपको फटाफट डिसीजन बनाना है सो दैट आप फ्री हो सको, आपका बर्डन कम हो सके। ओके, सो पाइल नंबर 1, दैट वाज योर गाइडेंस। आई होप आपको पसंद है। अगर आपको पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। कमेंट ज़रूर करना बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। बाय बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत सारा स्वागत है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपकी एनर्जीज़, मेरी एनर्जीज़ को स्लो करना चाहूँगी बिकॉज आई थिंक नेसेसरी है ये आज के लिए फॉर सम रीज़न। सो हम क्या करेंगे, विल सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, टेक अ डीप ब्रेथ इन स्लोली, breath out slowly. One more time. Okay, that's it. Let's get started with your reading pile number 2. चलिए देखते हैं करियर में आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके, बहुत सारी चीज़ों से आपका डिटैचमेंट बिल्ड होने वाला है। लाइक आप चीज़ें करोगे करियर में, बट बहुत अच्छी चीज़ है कि आप डिटैच पर्सपेक्टिव से करोगे। केतु का कोई रोल हो सकता है इस चीज़ में। लाइक यू विल डू इट, बट एक डिटैच्ड, आप ऑब्सेसिवनेस से हटने वाले हो। अगर आप कोई भी चीज़ में बहुत ज़्यादा जल्दी चले जाते थे, बहुत ऑब्सेस करते थे, बहुत जल्दबाजी करते थे, आपकी स्टबन एनर्जी बिल्ड हो जाती थी, आप बिना सोचे समझे कुछ कमिट कर देते थे। लाइक एक इम्पल्सिव चाइल्ड लाइक एनर्जी है जो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल भी है। आप एक मेच्योर सेंस में अपने करियर को भी अप्रोच करने वाले हो क्योंकि आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ है और एक न्यू साइकिल आपका स्टार्ट होगा। फ्रॉम मेनली स्टार्ट होगा सितंबर से, ठीक है। उससे पहले थोड़े से इसके रेसिड्यू रहेंगे, अभी भी थोड़ा आप ये रेजोनेट नहीं कर पाओगे ये एनर्जी से। आप थोड़े से अभी भी इम्पल्सिव या फिर ऑब्सेसिव वाली एनर्जी थोड़ी सी है आपके अंदर, लेकिन सितंबर के बाद में ये चीज़ नहीं रहेगी। लाइक जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, सितंबर वो मंथ है जहाँ पे आप चीज़ों को एक डिटैच पर्सपेक्टिव से व्यू करने लग जाओगे। जो कंट्रोल चीज़ें, फाइनेंसेस, वैलिडेशन ये आपके ऊपर रखता था या रखता है, वो चीज़ वो टाइम पे नहीं रहेगी। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज मुझे लग रहा है यही चीज़ है जो आपको करनी थी टू एक्चुअली मूव फॉरवर्ड। जितना आप प्रोसेस में जाओगे और आउटकम को पीछे रखोगे और उसको इतना पेडिस्टल पे नहीं डालोगे, उतना उसके बारे में नहीं सोचोगे, उतना कहीं ना कहीं आपको एक करियर में एक सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस बिल्ड होगी। ओके, ऑल्सो यहाँ पे ट्रैवलिंग किसी किसी के लिए आ सकती है। अगर आप बहुत टाइम से एक जगह पे स्टक हो या फिर एक जगह पे आपकी एनर्जी स्टक है, कोई करियर में, जॉब में, लोकेशन में, तो आपके कदम अभी चलने वाले हैं। कोई लोग यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं बहुत जगह पे। अगर आपका ये कोई तरीके का सपना है तो ये पूरा होने की बहुत हैसियत रखता है। इट्स जस्ट ये भी स्लोली होगा बट ये डेफिनेटली होने की हैसियत रखता है। सो आई डू सी ट्रैवलिंग कमिंग इन फॉर यू आफ्टर सितंबर। ट्रैवल अपॉर्चुनिटी, एक्सपांडिंग योर सेल्फ, बट स्लोली। आप कोई भी चीज़ में हेड फर्स्ट या जंप फर्स्ट नहीं करोगे। लाइक पाइल नंबर 1, आई थिंक सितंबर के बाद में वो स्लोनेस आपकी बिल्ड होगी। ट्रैवल इज़ इन द कार्ड्स। कोई तरीके की ट्रैवलिंग आप करोगे, या तो कहाँ तो आप वेकेशन के लिए जा सकते हो और आपका वो जगह से पूरा माइंड और एनर्जी रीसेट हो जाएगा। लाइक जिस तरीके से आप करियर के बारे में, पैसों के बारे में, लोगों के बारे में, फेम के बारे में, सक्सेस के बारे में सोचते हो ना, वो सारी चीज़ आपका बदल रहा है। या तो आपने कुछ तो ऐसा एक्सपीरियंस किया है, या तो किसी इंसान को देखा है। लाइक आप हम्बल हो रहे हो, लाइक आपकी एनर्जी टोन डाउन हो रही है, आप ग्राउंडेड हो रहे हो, लाइक आप
रिस्पेक्टफुल हो रहे हो, आप सीरियस हो रहे हो, आप मेच्योर, आपकी पर्सनालिटी में बदलाव हो रहा है, इसलिए करियर में होगा, डेफिनेटली होगा। आफ्टर सितंबर आई एम टेलिंग यू, आप सेम तरीके से इंसान ही नहीं रहोगे तो आपका करियर सेम कैसे रहेगा। काफ़ी लोग के लिए जिस तरीके से आप करियर में थे, लाइक जिस तरीके से आप अगर जॉब कर रहे हो, जिस तरीके से आपने आपको ऑपरेट करते थे ना, वो सब वैल्यूज़, वो बिहेवियर, वो तरीके, वो सब पीछे छोड़ के आप एक नया स्टाइल अपनाओगे जो पहले आपको एक्साइट करता था अभी आपको नहीं करेगा। स्पेशली ये चेंज आपको 8 हफ्ते बाद भी दिख सकता है फॉर सम ऑफ़ यू। ये जो मैं कह रही हूँ फॉर सम ऑफ़ यू, ये चीज़ बहुत स्पीड अप हो रही है और किसी किसी के लिए सितंबर में हो रही है तो किसी किसी के लिए 8 हफ्ते बाद हो रही है। सो उस तरीके से लेना, ये चीज़ जो मैं बोल रही हूँ ये 8 हफ्ते बाद भी हो सकती है आपके लिए। लाइक आपको पुराने तरीके करियर में जिस तरीके से आप चलते थे ना, वो उससे घिन आ रही है। लाइक आपको मज़ा नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि यही वर्जन था आपका जो फेड होना ज़रूरी है फॉर समथिंग न्यू टू गेट रीबॉर्न। ओके, यू आर एंडिंग अ वेरी ह्यूज साइकिल, वेरी फॉर सम ऑफ यू ये कोई 12 साल का या फिर 12 महीने का साइकिल है जो एक करियर में एक स्टक एनर्जी क्रिएट कर रहा था। शायद 12 महीने में आपने गलत डिसीजन लिए या फिर 12 सालों में आप बहुत ज़्यादा स्टक रहे अंदर से। एज ह्यूज एज 12 ईयर्स एंड एज लिटिल एज 12 मंथ्स ऑल्सो ये चीज़ होगी, आपके सिस्टम के अंदर रही होगी, बट ये चीज़ बदल रही है। लाइक यू आर एंडिंग अ ह्यूज पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन योर करियर। ठीक है, मेच्योरिंग की वजह से ये हो रहा है। स्पिरिचुअल आप ज़्यादा बन रहे हो, आपकी कोई अवेकनिंग हुई हो सकती है जिससे आपको समझ आ गया है कि लोग, काफ़ी सारी चीज़ें आपको लोगों ने बताई, आपका माइंड आपका खुद का है ही नहीं, ना कभी था, वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ था। जिस चीज़ों को आप चेज़ कर रहे थे, डिज़ायर कर रहे थे, वो आपकी खुद की कभी थी ही नहीं। वो सब आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन या फिर कोई सोसाइटल एक्सपेक्टेशन की वजह से बिल्ड करनी पड़ी थी। लाइक एक लेवल पे आपकी मेच्योरिटी बढ़ रही है जो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। यू आर अंडरस्टैंडिंग कनेक्शंस, यू आर अंडरस्टैंडिंग की चीज़ों को स्लो होने के लिए सपोर्ट करना चाहिए आपको। स्लोनेस इज़ एक्चुअली कम्फर्ट, इट्स नॉट डिस्कम्फर्ट। आप यू आर गेटिंग कम्फर्टेबल विद डिलेज ऑल्सो। और ये चीज़ एक मेच्योरिटी बोल सकती है जो मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बिकॉज यहाँ तक पहुँचने के लिए इंसान को बहुत वक्त लग जाता है। सो यू आर गेटिंग कम्फर्टेबल विद डिलेज, टाइम स्लो हो जाना, या फिर कुछ चीज़ें अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही है कोई चीज़ में, तो यू आर नॉट टेकिंग इट लाइक अ चाइल्ड। लाइक आप उस चीज़ के में क्रिब नहीं करोगे ज़्यादा, आप उसको ऐसे लोगे कि अगर ये हुआ है तो कोई वजह से हुआ होगा या फिर इसका भी कोई पर्पस होगा। या फिर ऐसे एक माइंडसेट होता है ना जहाँ पे लोग बोलते हैं कि एवरी रिजेक्शन इज़ गॉड्स प्रोटेक्शन। सो ये माइंडसेट आपके माइंड में फिट हो जाएगा जिसकी वजह से आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट या रिजेक्शन एक इम्पल्सिव और अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी आपके अंदर से नहीं लेके आएगी। इट विल बी मोर लाइक हाँ होना था तो हो गया, जो होगा वो अच्छा होगा। सो दिस इज़ मोर स्पिरिचुअल माइंड आई फील। देखो डिसअपॉइंटमेंट तो आपके रास्ते में आएंगे, कांटे आपके रास्ते में आएंगे, ब्लॉकेजेस आएंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट शनि जी डज समटाइम्स टू टेस्ट योर पेशेंस एंड योर कमिटमेंट। लेकिन आई थिंक यू आर पासिंग इट, बिकॉज वो रॉक्स, वो चुनौतियाँ इतनी आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। ओके, बिकॉज आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा। एक चीज़ पे आपको काम करना है, वो ये है कि आपको, आप अपने आप को इतना कभी कभी सेल्फ क्रिटिसाइज़ करते हो ना, जो आपके मैनिफेस्टेशन में आ जाता है। लाइक आप में ये बिहेवियर आ जाएगा तो आपकी मैनिफेस्टेशन भी आपके थॉट्स के साथ लाइन होने लग जाएगी। बट फॉर सम रीज़न मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि आप अपने साथ बहुत काइंडली बात नहीं करते। लाइक कभी कभी आप बहुत ही अपने बारे में नीचा सोचते हो, एंड शायद ये हमेशा नहीं होता, बट कभी कभी जब आप फेल करते हो या फिर आप पास्ट में कभी आपने फेल किया, आप रिजेक्टेड हुए, तो यू आर वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ लाइक कभी कभी। सो ये एक चीज़ है, ये एक इंटरनल ब्लॉकेज है जो आपको पार करना है। बिकॉज कभी कभी आप सपने नहीं देखते, कभी कभी आप अंदर से इतना कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हो कि आपको लगता है कि कुछ चीज़ स्टार्ट करने से पहले ही नहीं होगी, एंड दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट ट्रू। जो भी पास्ट में हुआ, जो भी डिसअपॉइंटमेंट आपने देखी है, उसने डेफिनेटली आपको पेशेंस दिया है, सरेंडरिंग दिया है, बट आपको एक चीज़ नहीं दी है, वो है कॉन्फिडेंस। आपका काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस टूटा है। आप कितने भी मेच्योर हो जाओ, आप में कितना भी पेशेंस आ जाए, कितने भी स्पिरिचुअल माइंड के बन जाओ,
जब वो एक होप टूट जाती है ना, तो वो थोड़ी बिल्ड होने को टाइम लगता है। वो नर्वस सिस्टम आपका पहले ही बोल देता है कि नहीं, ये शुरुआत करने से पहले ही नहीं होगा, मुझे पता है कुछ हो जाएगा। मतलब इट्स नॉट नेगेटिव माइंड, इट्स जस्ट नर्वस सिस्टम। आपका माइंड एक्चुअली पॉजिटिव हो रहा है, तो मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोलूँगी, बट एक होता है ना, एक नर्वस सिस्टम में एक हैबिट आ जाती है ऑफ थिंकिंग द सेम थिंग, वो फियर्स को रिसर्फेस करना। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको कोई चीज़ में एंट्री करनी है, कोई चीज़ को स्टार्ट करना है, कोई चीज़ में एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, बट वो करने से पहले ही एक बहुत बड़ा फियर या आपका नर्वस सिस्टम एक ऐसा डर आपके मुंह पे फेंकेगा जो आपको एकदम से आपकी अग्नि को बुझा देगा। अब वो क्या डर है आपको फिगर आउट करना है। इट्स नॉट आपके रास्तों में काफ़ी सारे पत्थर नहीं है, बट आपके रास्ते में एक अकेला इंटरनल ब्लॉकेज है, एक इंटरनल पत्थर है जो आपको कॉन्कर करना है, जो आपको एक्चुअली एक्शन लेने से भी रोक सकता है। सपोजिंग अगर मानो कि मैकडोनल्ड्स के ओनर ने कभी भी वो एक्शन नहीं लिया होता टू एक्चुअली स्टार्ट, आज आज वो कहाँ होते फिर? एवरी फेमस इन्फ्लुएंसर या कोई भी पर्सन जो एक्टर है, एक्ट्रेसेस है, जो भी क्रिएटिव फील्ड में है, नॉन क्रिएटिव फील्ड में है, जो भी है, उसने एक ब्रेव स्टेप लिया। इररिस्पेक्टिव उनके माइंड में क्या अजम्पशंस थे, इसका क्या होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फियर्स, उन्होंने एक ब्रेव स्टेप लिया। माई ओनली फियर विथ पाइल नंबर 2 यहाँ पे एक ही चीज़ है, मुझे लगता है लक तो आपके साइड होगा, टेस्ट भी आप पास कर लोगे, सब शायद आपके फेवर में होगा और सही टाइम पे अलाइन हो रहा होगा, डिवाइन टाइम आपका आ गया होगा करियर में आगे बढ़ने का, ऑफ गुड टाइम। बट वहाँ पे एक चुनौती आपको आएगी, आत्मविश्वास की। जो लड़ाई बहुत इंटरनल है जो आपको लड़नी है, आपको एक्चुअली एक्सटर्नल चीज़ों से नहीं लड़ना है। आपके कहीं ना कहीं फेथ में आपके सोल में इतना पावर है कि आप एक लेगेसी बिल्ड कर सकते हो, आप जनरेशन के लिए कुछ खड़ा कर सकते हो। लेकिन बिकॉज ऑफ पास्ट डिसअपॉइंटमेंट या फिर खुद के इमोशंस और आत्मविश्वास की कमी की वजह से, डीमोटिवेशन की वजह से, नेगेटिव थॉट के वजह से, आप वो शुरुआत ही जब नहीं करोगे, जब वो मोटिवेशन को आप आगे पुश ही नहीं करोगे, वो फायर को आप अंदर से जलाओगे ही नहीं, सिर्फ एक डर से, एक एजम्पशन से, एक भय से जो पास्ट में हुआ था या फिर हो सकता है आपके हिसाब से, तो वो एक लॉस होगा, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। पाइल नंबर 2 आपको मिल सकती है। समझो कि कोई चीज़ आपके दरवाजे पे आई है, आप पूरा ब्रह्मांड चल के एक डेस्टिनेशन पे पहुँचे हो जहाँ पे आपको आना था, आफ्टर लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस आप बहुत करीब हो अपने गोल के। अगर आपने खाली 4 कदम और चल लिए तो आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए था, वो डेस्टिनेशन पे आप पहुँच जाओगे। बट व्हाट इफ़ वो 4 कदम के पहले आप गिव अप कर दो? व्हाट इफ़ जस्ट बिकॉज आपको लगा कि, बिकॉज आपको रास्ता दिख नहीं रहा, आपको नहीं पता है कि आप कितने दूर हो अपने डेस्टिनेशन के, तो आप अज्यूम कर रहे हो कि नहीं, इतना चल लिया मैंने, अगर अभी तक नहीं आया, अगर अभी तक मुझे वो चीज़ नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी, अगर अभी तक वो नहीं हुआ, तो व्हाट इज़ द गारंटी कि अभी होगा, मुझे वापस चले जाना चाहिए। व्हाट इफ़ वो 4 कदम के पहले आप फिर से पीछे मुड़ के चले गए? व्हाट इफ़? सो करियर में मेजर गाइडेंस मेरा यही है, आप सब चीज़ों से जीत सकते हो, आप सब चीज़ों से जीत सकते हो। जो ब्लॉकेजेस मुझे पाइल नंबर 1 में लग रहे थे, वो पाइल नंबर 2 में नहीं लग रहे हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस था, इंटेंशन बहुत अलग था, मेच्योरिटी की कमी थी। पाइल नंबर 2 में ये नहीं है, क्योंकि आपने वो सफ़र तय किया है। बट मेरा एक ही डर है कि आप बहुत मेन टाइम पे गिव अप मत करना। जब आपको एक्चुअली वो 4 कदम चलने हैं, सिर्फ 4 कदम, जहाँ पे आप इतना चल के आए हो, अपने पास्ट, अपनी हिस्ट्री की वजह से डीमोटिवेट मत हो जाना। ओके, आपका पास्ट है, वो एक जर्नी थी, वो एक लेसन था, वो एक प्रोसेस था, वो एक बिल्डिंग प्रोसेस था, वो फ्यूचर नहीं था आपका, और वो किसी भी तरीके से आपका फ्यूचर नहीं हो सकता। तो प्लीज़ अपने आप से लड़ो, क्योंकि आपके रास्ते का कांटा कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास ही बनेगा। ओके, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ स्टार्ट करना चाहिए और मेरे अंदर से ये आवाज़ जा ही नहीं रही, मेरा इंट्यूशन मुझे इतने टाइम से बोल रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ से ये अपॉर्चुनिटी आ सकती है, प्लीज़ गो फॉरवर्ड। इट्स हाई टाइम। आपको भले ही कुछ ना दिखे, आपके आंखों के सामने भले अंधेरा हो, आपको क्या पता वो अंधेरे के पीछे क्या है। सो टेक दैट लीप ऑफ फेथ, बस वही चीज़ है आपकी।
डोंट बी होपलेस, बी होपफुल। आप सरेंडरिंग में हो लेकिन आप ट्रस्ट में नहीं हो। लाइक आप एक ऐसे इंसान हो, मुझे लगता है पाइल नंबर 2, जो सरेंडर तो कर देता है कि हाँ ठीक है मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, करूँगी, मुझे पता है ये सब चीज़ें होती है, कोई वजह से होती है, रिजेक्शन इज़ गॉड प्रोटेक्शन, बट फिर वो ट्रस्ट नहीं है कि वो वापस नहीं होगा। सरेंडर तो आप कर देते हो, बट फिर भी वो सरेंडरिंग मुझे लगता है इट्स मोर 80%, वो फुली नहीं होता, बिकॉज आप फिर भी कंट्रोल में रहना चाहते हो, फिर भी आपको लगता है कि नहीं, अगर मैंने अपने आप को नहीं बचाया, अगर मैंने अपना टाइम वेस्ट किया तो वेस्ट हो जाएगा। तो आपका आधा दिमाग तो फेथ में है, बट हाफ ऑफ योर माइंड इज़ लाइक व्हाट इफ़ ये हो जाए, व्हाट इफ़ मेरा टाइम बर्बाद हो जाए, व्हाट इफ़ लोग मुझे ये बोले, मतलब मुझे कोई चीज़ की घाई तो नहीं है लेकिन बहुत टाइम तो हो गया है ना, मतलब समथिंग लाइक दैट। लाइक योर माइंड इज़ लाइक 50% हियर एंड देयर, फेथ और फियर में आप झूलते रहते हो, ठीक है। तो ऑब्स्टिकल्स इंटरनल बहुत ज़्यादा है, इट्स नॉट एक्सटर्नल। आपको ये इनर वर्क से कॉन्कर करना पड़ेगा। यू विल, इतना मैं बोल सकती हूँ, करियर में आपका पेशेंस मुझे नहीं लगता है नहीं रहेगा, मुझे नहीं लगता। अगर आपको लगता है अभी कि नहीं आई एम बीइंग इम्पेशेंट, मुझे लगता है ये बदलेगा सितंबर में। ओके, आई हैव फुल फेथ इन यू, बिकॉज देर इज़ सम लेसन इंटरनल जो आपने लर्न किया है, आपने समझा है, आपने फेथ रखा है, बट वो जो 20-30% आपके अंदर है वो भी डेंजरस है, क्योंकि रास्ते पे चौखट पे पहुंच के आप अपने कदम पीछे कर लो, उतना पावर आपके पास है। लाइक आप पीछे हट सकते हो वो टाइम पे जब आपको चीज़ें मिलने वाली हो। सो कौन, क्या कहा था मैंने, कॉन्फिडेंस। आपका जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज है वो है, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी दिस, बट ये कॉन्फिडेंस है। सीधा कार्ड आ गया काम, आप पेशेंस रखोगे, आप प्रोसेस में बिलीव करोगे। जो कमज़ोर है वो कोई बाहर का दुश्मन नहीं, आपके अंदर का है, इनर डीमन। ओके, सो आपको ये एफर्मेशन हो सके तो मिरर में देख के 11 बार हर दिन करना है, जो मैं बोलने वाली हूँ। इसको मैं हिंदी में भी बोलूँगी फॉर पीपल, बट पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। द एफर्मेशन गोज़ लाइक, व्हेन आई सेट माई माइंड ऑन समथिंग I won't stop until I reach it. Okay? फिर से मैं कहूँगी, when I set my mind on something, I won't stop until I reach it. ठीक है? हिंदी में अगर मैं कहूँ तो जब मेरा मन, मेरा दिमाग कोई चीज़ पे लग जाए, मेरे कदम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मैं अपने मंजिल तक ना पहुँच जाऊँ। ओके? ये चीज़ आपको 11 बार मिरर में देख के प्रैक्टिस करनी है, अपने सिस्टम में घोल लो, घोल के पी जाओ इस चीज़ को, बिकॉज यहाँ भी क्या क्या बोला गया है, आई वोंट स्टॉप अंटिल आई रीच इट। जब तक मैं अपने लोकेशन में ना पहुँचूँ, अपने डेस्टिनेशन में ना पहुँचूँ, मेरे कदम नहीं रुकने चाहिए एट एनी गिवन कॉस्ट, बिकॉज क्या पता आप एक मंजिल दूर हो और आपके कदम रुक जाए, आपके इतने सालों घंटों का सफ़र बस बस पानी हो जाए। वो भी गलती किसकी, आपकी, क्योंकि आपको लगा कि नहीं हो पाएगा। कॉन्फिडेंस आपको ना भगवान में है ना अपने आप में है। ओके, सबसे बड़ा गाइडेंस यही है। कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है, ये जो पूरा हमारा स्टोरी बन रहा है, कार्ड्स उतने ब्यूटीफुल तरीके से उसको कंफर्म भी कर रहे हैं। लाइक फर्स्ट कार्ड आया ऑफ पेशेंस, सेकंड कार्ड आया ऑफ कॉन्फिडेंस। एक चीज़ जो आपने अचीव कर ली है, एक डीमन पे जो आपने कॉन्कर कर लिया है, और एक जिस पे आपने नहीं किया है। ठीक है, तो डेली अपने लाइफ में अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चीज़ों पे प्रैक्टिस करो, बिकॉज यहाँ पे लिखा है, इफ़ यू लैक कॉन्फिडेंस इन मेकिंग अ डिसीजन, द एंजल्स सेंड यू पॉजिटिव एनर्जी टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल्स। अपने एंजल्स को कॉल अपॉन करो, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ाओ, हेल्प और मदद मांगो अपने स्पिरिट गाइड से, कि बोलो कि मुझे ना आत्मविश्वास में कमी आ रही है, बिकॉज लोगों की बातें या फिर मेरे खुद की चीज़ें जो मुझे मन में आती है, कभी कभी मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं होता कि मैं सच में कर पाऊँगी, कर पाऊँगा क्या, मतलब मुझसे मैं कहीं ना कहीं अंधा चल रहा हूँ क्या, चल रही हूँ क्या, मतलब मेरे को पता नहीं क्या है नेक्स्ट, कभी कभी ऐसे थॉट्स आएंगे। सो यू नीड टू कॉल अपॉन योर गाइड्स। आपको बेली ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, प्राणायाम करने की बहुत ज़रूरत है, आपकी सिस्टम को काम डाउन होने की ज़रूरत है। वो जब हो जाएगा तो आपको बहुत मदद मिलेगी। ओके,
सो योर स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग यू कि वी विल हेल्प यू इन दिस। आपने ऑलरेडी एक चीज़ कॉन्कर कर ली है हमारी मदद से, अब हम दूसरी चीज़ को कॉन्कर करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स अ प्रोसेस। ओके, बाकी आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि आप एक बहुत स्टेबल फाउंडेशन, एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम लिव करने वाले हो बहुत जल्दी। बट इट टोटली डिपेंड्स, आपके कदम नहीं रुकने चाहिए। मुझे बार बार यही है कि आपको हर दिन वो चीज़ के लिए काम करना है, हर दिन, विदाउट वेरी बिग एक्सपेक्टेशंस, यू नो। और ऑल्सो कोई भी चीज़ अगर आपकी पीस के बीच में आ रही है, आपके करियर के बीच की शांति को कोई भी भंग करता है, कोई इंसान, कोई व्यक्ति जो आपको रश करा रहा है कि नहीं जल्दी करो इसको, नहीं ये चीज़ जल्दी करो, ऐसा करो वैसा करो, कुछ कोई ओवर एक्टिव या हाइपर इंसान है ना आपके अराउंड, उसको तो पहले म्यूट करो अपने लाइफ में, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक कामनेस, पेशेंस का लेवल टैकल तो कर लिया होगा। बट ऐसे गधे लोग आपके पास आएंगे जो आपको इतनी सलाह देंगे या फिर इतनी गाइडेंस देंगे जो उनके हिसाब से बहुत परफेक्ट होगा कि ये करोगे तो जल्दी हो जाएगा, वो करोगे तो जल्दी हो जाएगा, यहाँ पे करो मैं जल्दी पहुँचा दूंगा, यहाँ पे मेरा ये कुछ तो रिलेशन है, कुछ तो है, मैं आई कैन हेल्प यू। ये सब के झंझट में नहीं पड़ना। एनी शॉर्टकट यू डू इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज ये आपके लेसन के अगेंस्ट जाता है। आपने ऑलरेडी वो कामनेस, पेशेंस, वो सारी चीज़ों को मास्टर कर लिया है ना, तो क्यों वापस से चीज़ों को ओपन करना है, यू नो, क्यों ऐसे बेवकूफ़ों के चक्कर में आपको पढ़ना है एंड देन फिर से अपने पाथ पे हटना है। इट्स नॉट वर्थ इट। अपनी इनर कंपस को ट्रस्ट करो। अगर आपको लगता है देरी ही विजय है तो उस रास्ते पे चलो। फास्ट 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 से फास्ट जितनी चीज़ें आती है उतनी फास्ट जाती भी है, उतनी फास्ट टॉक्सिक भी हो जाती है, उतनी फास्ट जहरीली हो जाती है। सो मिल जाएगी जल्दी चीज़ें बट सस्टेनेबल नहीं रहेगी। कुछ बड़ा बिल्ड करने के लिए बड़ा वक्त भी लगता है। ओके, सो ये लेसन तो आपने ऑलरेडी लर्न कर लिया होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी कोई परेशानी आने वाली है फ्यूचर में। वन थिंग, इम्पेशेंस इज नॉट इन ऑन योर कार्ड्स, इट्स नॉट, यू आर डन विद दैट। ब्लैंक, ओह, कार्ड भी आया तो मिस्टीरियस, एम्प्टी कार्ड, नथिंग रिटन ऑन इट। तो इसका ये मतलब है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपके फ्यूचर में आपको ब्लाइंड ट्रस्ट करनी पड़ेगी। अब आपके ट्रू डिवोशन का टेस्ट आ रहा है करियर में। आपको दिखेगा कुछ भी नहीं बट आपको फिर भी भरोसा करना है। दैट्स सो गुड, ओह माय गॉड, आई गॉट गूज़बम्प्स। सो ये फियर बढ़ेगा क्योंकि आपको लिटरली दिख नहीं रहा है कि भाई होने क्या वाला है। लाइक मैं चल रही हूँ लेकिन आई एम नॉट श्योर वेयर आई एम गोइंग, या फिर आई एम नॉट श्योर कि डज डिवाइन हैव माई बैक, लाइक विल आई रीच वेयर आई वॉन्ट टू रीच, या फिर मैं किधर और ही पहुँच जाऊँगी। ओके, आई कैन सी कि एक बहुत डार्क फॉरेस्ट है, सब कुछ अंधेरा है, कुछ भी हो सकता है। डर है कोई एनिमल आके आपको हंट कर लेगा या फिर कुछ हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, बट आप फिर भी चल रहे हो क्योंकि आप भरोसा रख रहे हो कि कहीं ना कहीं आप ये जंगल के बाहर निकल जाओगे। दैट्स द थिंग। आपको ब्लाइंड ट्रस्ट रखना पड़ेगा अपने करियर पे। यहाँ पे आपका डिवोशन, फेथ और सरेंडरिंग का बहुत बड़ा टेस्ट है, और ट्रस्ट का डिवाइन में, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल फील्ड में हो सकते हो या तो आप खुद एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। यू आर हाईली एक्टिवेटेड विथ योर इंट्यूशन, यू आर हाईली ब्लेस्ड, हाईली प्रोटेक्टेड, वेरी डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। आपके काफ़ी सारे फियर्स का आंसर यहाँ पे नो आ रहा है। आपके अगर जो वर्स्ट फियर है करियर में, अगर ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, तो वैसा कुछ नहीं होगा। सो डोंट वरी, दैट्स अ कन्फर्मेशन। बट इतना मैं कह सकती हूँ कि जो आपके फियर्स लाइक समझो 2-3% स्ट्रॉन्ग है और आप यू आर लाइक 1000% स्ट्रॉन्ग। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि एक बीस्ट, एक शेर एक चींटी से डर रहा है। ओके, सो आई थिंक आपके फियर्स का कोई भी कंट्रोल आप पे नहीं चलेगा। यू आर सो पावरफुल, यू आर सो स्ट्रॉन्ग। आपने अपने आप को ऐसे बिल्ड कर लिया है, ऐसा कैरेक्टर अपना बिल्ड कर लिया है कि आप मैंने कहा ना, बहुत टाइनी पत्थर होंगे आपके अराउंड। छोटी छोटी चीज़ें आपको ब्लॉक करेगी बट इतनी बड़ी नहीं होगी। अभी बहुत, मुझे लगता है बहुत हैवी वाला टाइम आपके करियर में पीछे छूट चुका है। हैवी टेस्ट अभी हो चुका है। अभी बहुत सिंपल छोटी छोटी चीज़ें बची है, ठीक है, जो ईजिली आप टैकल कर लोगे। बट एक बड़ी चीज़ अंदर रहती है, वो है आपका कॉन्फिडेंस इशू। उसको टैकल करो।
क्योंकि आप कितने भी बड़े पोस्ट पे बैठ जाओ, कितने भी बड़े इंटरव्यू देने के लिए बैठ जाओ, इफ़ यू लैक कॉन्फिडेंस, वो आपकी हरकतों में, आँखों में, बिहेवियर में दिखेगा। ओके, एंड दैट विल बी योर डाउनफॉल। ठीक है, तो इस डीमन को आपको टेम करना है, क्योंकि ये भी सच नहीं है, और आप में इतनी शक्ति है कि आप ये कर सकते हो। आपका आत्मविश्वास बढ़ाओ, क्योंकि यही आपको ऊपर तक लेके जाएगा, और कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। और काफ़ी बड़ी लेसन्स हो चुके हैं आपके करियर में। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स जस्ट टाइनी थिंग्स। व्हाट्स नेक्स्ट? यू विल लिव इन लग्जरी। क्या कहा था मैंने? ओ माई गॉड, अगर आपको शौक है ना हो, आपका इच्छा है ना हो कि आपको लग्जरियस जीवन जीना है, नहीं जीना है, लेकिन आई कैन टेल यू वन थिंग। फाइल नंबर 2, फाइनेंशियल सक्सेस इज़ ऑन योर कार्ड्स। लाइक आपकी लाइफस्टाइल में 10x इम्प्रूवमेंट होने वाला है। जिस तरीके से आप अभी रह रहे हो उससे भी काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्टिंग लग्जरियस लाइफस्टाइल आप जीने वाले हो। सो दैट्स अ कन्फर्मेशन, यू विल लिव इन लग्जरी। क्योंकि मैं कहा ना कि आपने बहुत बड़ा कुछ तो टेस्ट पार किया है, आपका कैरेक्टर डेवलप हुआ है, शनि जी का कोई टेस्ट आपने पार किया है, और छोटे कांटे बचे हैं अब सिर्फ। सो दैट्स अ गुड थिंग, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। रॉक बॉटम, बट उससे पहले आप अंदर से बहुत हिल जाओगे। ये चीज़ होने के पहले आपको कैसे पता चलेगा कि आप बहुत करीब हो अपने मंजिल के? आपको गिव अप करने का मन करेगा, आपको लगेगा ये हो ही नहीं सकता, ये तो सब मेरे खिलाफ हो रहा है। इंटरनली आपको इतना डर बैठ जाएगा, आप बोलोगे क्या ये करना वर्थ इट भी है? क्या मुझे ये रिस्क लेना चाहिए? क्या ये रिस्क वर्थ इट है कि नहीं? एक रॉक बॉटम वाला फेज़ आपका आएगा, जब आप एकदम क्लोज हो गए अपने गोल के, जब आप क्लोज हो गए वो राइट डिसीजन के जो आपकी लाइफ बनाएगा। उससे पहले आपको बहुत, लाइक आउट ऑफ 100 आई थिंक आपको 99% डर लगेगा। दैट्स ह्यूज फियर आपका सामने आएगा। बट जीत उस इंसान की होती है जो इंसान अपने डर के होने के बावजूद उस रास्ते पे चलता है। फेस योर फियर्स एवरी सिंगल डे, एक ब्रेव स्टेप हर दिन करो, एंड आई अश्योर यू विल लैंड सम प्लेस ब्यूटिफुल। ठीक है, डू इट रिगार्डलेस ऑफ फियर। फियर तो रहेगा ही, ठीक है, बट वो एक साइड फर्नीचर के जैसे उसको ट्रीट करो। जो इंसान है, आपको पता है कि वो आपके रूम में बैठा हुआ है किधर, बट उसका आप पे कोई कंट्रोल नहीं हो, एक फर्नीचर है। इट्स देयर बट इट डज़ नॉट कंट्रोल यू। यू एक्नॉलेज, हाँ ये फियर है मेरा, बट मैं फिर भी ये करना चाहता हूँ। दैट्स वो डिसीजन, वो हरकतें आपको एक लाइफस्टाइल देगी जो आपने सिर्फ ड्रीम की होगी। ओके, कोई भी चीज़ ये टाइम पे करियर में, कोई भी चीज़ चाहे रिश्ता हो, आपके लाइफ में जो भी जगह है जो आपको खुश नहीं रख रही है, बट आप कोई अनहेल्दी अटैचमेंट के लिए कर रहे हो, जैसे कोई जॉब जो आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही है, बट आप बस उसको खींच रहे हो, उसको निकालो अपनी लाइफ से। यू हैव टू मेक अ ब्रेव डिसीजन। जैसे मैंने कहा, डर हमेशा रहेगा, वो ब्रेव चॉइस करने की हिम्मत अगर आप करोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। वो टॉक्सिक जॉब, टॉक्सिक कलीग, टॉक्सिक फ्रेंड, टॉक्सिक एक्स, टॉक्सिक लवर, टॉक्सिक फैमिली मेम्बर, इनको छोड़ना स्टार्ट करो, क्योंकि ये आपको लगेगा कि नहीं ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है करियर के लिए, ये कैसे मैच करता है? ये मैच करता है बिकॉज ये बताता है कि यू आर अ फियरलेस सोल, यू डू इट रिगार्डलेस ऑफ फियर। ये एक इतनी पावरफुल मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स में थ्रो करता है दैट यू नो व्हाट, आई एम रेडी। ये यूनिवर्स को बताता है कि नहीं, ये आत्मा तैयार हो चुकी है, ये तैयार हो चुकी है सक्सेस के लिए, बिकॉज इसको छोड़ना आ गया है। सबसे डिफ़िकल्ट थिंग इन दिस लाइफ इज़ लेटिंग गो। जब आप ये मास्टर कर लेते हो ना कि हाँ मुझे ये पसंद है, मेरा अटैचमेंट है, बट ये मेरी ग्रोथ को वाटर नहीं कर रहा, ये मुझे पीछे खींच रहा है, उसको छोड़ने की हिम्मत लेके आओ अपने अंदर। बिकॉज ये चीज़ें, ये ब्रेव स्टेप्स है, ये सारी चीज़ें ब्रेव स्टेप है। ब्रेव स्टेप में उसी डायरेक्शन में नहीं बोल रही हूँ कि करियर में ब्रेव स्टेप करो, करियर में ब्रेव डिसीजन करो, वो तो बहुत मेडियोकर चीज़ें हैं। एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ फेस योर फियर्स। ये इंसान मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे इसकी आदत हो गई है, लेकिन क्या हो रहा है ना, ये मुझे वाटर नहीं करता, ये मुझसे ज़्यादा लेता है, मुझे देता कुछ नहीं है, बट मुझे इसकी आदत है। ख़त्म करो। ब्रेव स्टेप एवरी सिंगल डे विल मेक शनि जी अवेयर दैट यू आर रेडी, यू आर अ मेच्योर, इमोशनली मेच्योर सोल। तब जाके आपको वो ब्लेसिंग्स अनलॉक होगी। ओके, सो दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड।
एवरी सिंगल डे आपको अपने फियर्स को फेस करने के अलावा कोई भी चांस नहीं। अपने कंफर्ट जोन के ढक लो अपने कंफर्ट जोन से बाहर। शायद कुछ जगह पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, एडजस्ट करते हो, सैक्रिफाइस करते हो, बिकॉज यू नो व्हाट, आपको वो कंफर्ट जोन की आदत हो चुकी है। आप ग्रोथ की ड्रीम कर रहे हो लेकिन अपने कंफर्टेबल बेड में बैठ के, तो नहीं होगा ना। यू हैव टू मूव। मूवमेंट, फिजिकल स्पिरिचुअल चेंज, या तो लोकेशन का मूवमेंट, जॉब चेंज, करियर चेंज, आदतें चेंज, लोगों को पीछे छोड़ के जाना, एंडिंग्स, ये सारी चीज़ें एक साइन होगा आपका कि आप अपने ड्रीम लाइफ की तरफ बढ़ रहे हो। अगर ये लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें लोगों को पीछे छोड़ रहे हो, एक टाइम पे लोकेशन भी आपके पीछे जा रहा है, या फिर कोई भी एक चीज़ हो रही है आपके साथ जहाँ पे एक बड़ी एंडिंग हो रही है, दिस मीन्स अ ह्यूज बिगिनिंग इज़ वेटिंग फॉर यू, बिकॉज आपने बहुत ब्रेव स्टेप्स दिखाए हैं एंड यू हैव टू इनिशिएट दीज थिंग्स। वो आगे वाला इंसान मुझे छोड़े, मुझे इसका वेट नहीं करना है, मुझे उसको छोड़ना है, बिकॉज आई एम ब्रेव पर्सन, और मैं ये हिम्मत रखती हूँ कि मैं अपने लिए सही डिसीजंस कर सकूँ। शो द यूनिवर्स दैट। ब्लेसिंग्स यहाँ पे तभी आएगी। कोई भी जगह से जहाँ पे आप मूव ऑन करोगे, आपको मनी और सक्सेस मिलेगा। सी, मैं क्या कुछ भी झूठ बोल रही हूँ। इफ़ आई एम लाइक, इफ़ आई कुड जस्ट किस दीज कार्ड्स, बिकॉज ये इतना मैच कर रहे हैं मेरे हर एक वर्ड से। इफ़ यू सी, ये उल्टा है क्या? ओके सॉरी। फर्स्ट यहाँ पे कार्ड आया है, ये उल्टा क्यों दिख रहा है? ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है मूव ऑन। कोई भी चीज़ से आप मूव ऑन कर रहे हो, एंडिंग्स कर रहे हो, ये सबसे बड़ा साइन है कि पैसा करीब है, सक्सेस करीब है। सी, मनी एंड सक्सेस इनकमिंग। कैन यू सी दिस? अगर आपको मेरे वर्ड्स पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, देन प्लीज़ ट्रस्ट दीज कार्ड्स। ये मैंने ऐसे रखे हैं यहाँ पे, बाय द वे, अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो ये ऐसे है, यहाँ से मैं चूज़ करती हूँ ऐसे। ओके, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू पाइल नंबर 2। एक्चुअली आपकी रीडिंग इतनी ब्लेस्ड है, इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, इतने सपोर्टेड हो आप इन वेज कि आपको पता भी नहीं अपने करियर में। इट्स जस्ट कि कुछ आदतें हैं जो छोड़नी है, कुछ लोगों को है जो छोड़ना है, ताकि आपका रास्ता, आपका जर्नी आसान रहे। और जब आप वो करना चालू करोगे, नो डाउट आपको रिजल्ट दिखेगा। ओके, सो यू आर वेरी क्लोज। मैं कह रही हूँ पाइल नंबर 1 से ज़्यादा आप बहुत क्लोज हो, बहुत क्लोज हो रीचिंग योर गोल। जस्ट डोंट गिव अप। यही एक ट्रिक है। वो गिव अप करने से पहले आपको एक भ्रम आएगा कि सब मेरे अगेंस्ट हो रहा है, सब कुछ बुरा हो रहा है, सब छोड़ के जा रहे हैं, सब खत्म हो रहा है, बट वो एंडिंग ही तो एक बड़ा साइन है ऑफ न्यू बिगिनिंग। So you're closer, just don't give up, okay? That was your reading pile number 2. I hope आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। कमेंट करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। बाय बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।